हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लास। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पिछला वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को किए थे। अब बारी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38 को हल करने का है ना। 38 क्या कहता है देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29, 30, 36, 37, 38 है ना। 38 देख लीजिए आप लोग क्या कहता है। 38 में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन को कर लेते हैं। 38A क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2023 द कैपिटल्स ऑफ A एंड B वेर 4 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2023 को दो साझेदार थे A और B, और उनकी पूंजी कितने थे, 4 लाख A का और 2 लाख B का। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल्स रेशियो, और ये क्या बांटते हैं, डिवाइड करते हैं कौन सा रेशियो में, तो कैपिटल जो इन लोग का कैपिटल है उसी में इन लोग का रेशियो डिवाइड होगा। मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 0 5 0 काट के कितना निकलेगा, 4:2 काटेंगे तो 2:1 हो जाएगा है ना। देखिए आगे क्या लिखता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2024 वेयर 3 लाख रुपीज़। कितने इनको प्रॉफिट थे 31 मार्च 2024 को, तो 3 लाख रुपये। आगे लिखता है which have been duly distributed among the partners but the following ट्रांजेक्शन वेर नॉट पास थ्रू इन द बुक्स। मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुए कुछ लेकिन उसको दिखाया नहीं गया। जैसे कि क्या है कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं दिखाएगा, कमीशन जो है उसको नहीं दिखाएगा, क्या क्या नहीं दिखाएगा। फिर शुरुआत से देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 12% नहीं दिखाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 12,000 है, उसको नहीं दिखाया गया। बी का 10,000 उसको नहीं दिखाया गया। कमीशन ड्यू टू बी 20,000, कमीशन बी को 20,000 मिल रहा है और ना स्पेशल ट्रांजेक्शन, और ये क्या है, विदित ट्रांजेक्शन है ना। आगे बढ़ते हैं। लिखता है लास्ट ए इज़ टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। ए को सैलरी दिया गया, कितना पेड किया गया, 50,000। और लास्ट में क्या बोल दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज ऑन 10 अप्रैल 2024। एक जनरल एंट्री पास करना है 10 अप्रैल 2024 को, विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म एंड द सेम टाइम विल रेक्टिफाई टू एरर। समझ में आ गया ना। क्या हो गया कि 10 तारीख को जनरल एंट्री पास करना है, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेम प्रोसेस में खुलेगा लेकिन फिर भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई काट छाट नहीं किया जाएगा, लेकिन जनरल एंट्री तैयार हो जाना चाहिए है ना। सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। चलिए तो सबसे पहले हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। और सबसे पहले क्या है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ए बी दो पार्टनर से उसका नाम लिख देंगे और लास्ट में जो आएगा उसमें टोटल लिख देंगे है ना। दो कंडीशन हो गया। और जो सबसे पहले ओमिशन हुआ है, जो भूला गया है, उसको लिख लेते हैं। कौन कौन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था कितना प्रतिशत था, तो 12% था ना। यहाँ लिख देते हैं @12%। और ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्रेडिट हो जाएगा ना। कितना प्रतिशत, 12% था। एक का 4 लाख रुपीज़ कैपिटल था और बी का भी 2 लाख रुपीज़ था है ना। तो इसका परसेंटेज निकाल लो, 12% है ना। और इसका 12% निकाल लो, 1 2 1 2 12 2 से 24 है ना। 24,000 इसका काटेंगे तो 12 4 से 48, 1 2 3। एक का 48,000, एक का 24,000। इसको दर्शा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, 48,000 और इसका 24,000। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72,000। अच्छे से लिख लीजिएगा। सेकेंड में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड में क्या बोलता है उसको देख लेते हैं ना। सेकेंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये तो डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है तो अपोजिट है तो इसको घटा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। कमीशन टू बी, ये कमीशन है तो क्रेडिट हो जाएगा ना, फ़ायदा है। कमीशन है सिर्फ किसके लिए है, बी के लिए है ना। तो लिखेंगे 20 कमीशन कितने हज़ार था, तो 20,000 रुपये था, सिर्फ बी का था ना। 20,000 टोटल यहाँ नहीं था। और क्या है उसको भी देख लेते हैं। और कुछ है क्या, ए टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। ए को सैलरी दिया जा रहा है 50,000, सिर्फ ए को, तो बी में नहीं, यहाँ 50,000 लिख दो। लिखेंगे क्या, एज सैलरी है ना। कितना, 50,000 दिया गया सैलरी सिर्फ ए को। अब इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अब टोटल कर लिया जाए।
और कुछ था क्या? ये सब क्या है? सब क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। तो इसको टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया टोटल में? तो 48,000 और 50,000, 98,000, 24,000 और 20,000, कितना हो गया? 44,000। इसको जोड़ लें, 72 और 92,000, 92 और 1,42,000, 1,42,000। ये कौन सा हो गया? सब क्रेडिट है ना, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज़ था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, है ना, जो सेकेंड में बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए 12,000 एंड बी 10,000। इसको दिखा देंगे, लेकिन ये डेबिट का हिस्सा है तो लिखेंगे क्या? लेस हो जाएगा ना ये, क्योंकि क्रेडिट रहता तो ऐड होता है, लेस हो जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या होता है? डेबिट होता है ना। डेबिट कितना? एक का 12,000 और एक का 10,000। क्लियर? अब ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो ये अलग अलग रहता है तो घटता है, तो घटा के दिखा देंगे। 98,000 में 12,000 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 86,000। अब ये क्या है? 44,000 में 10,000 घटा देंगे तो 34,000। जो अमाउंट बड़ा है क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा। ये कौन सा अमाउंट हो गया? क्रेडिट। अब इसको जोड़ देंगे, 8 3 11 और 1 12, 1,20,000, 1,20,000 हो गया क्रेडिट का। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट समझते हो ना, मतलब डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो, कौन सा रेशियो बना था इन लोग का? 2:1 है ना, 2:1। कैसे बना था? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कितना था इन लोगों का कैपिटल? 4 लाख। बोला था कैपिटल प्रोपोर्शन, इन लोग जो भी बांटेंगे वो कौन सा? कैपिटल के थ्रू बांटेंगे। 5 जीरो इसका, 5 जीरो इसका, कट गया, क्या निकला? 4:2। काटेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 4:1 तैयार हो गया ना। तो 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहीं पे, एज एंड 20, कितना है? 1,20,000 इंटू ये ए का, ये बी का, तो 2/2 और 1 3, ये इस 1,20,000 1/3 है ना। काटेंगे तो 40,000 इसका, और इसको काटेंगे तो 40 एंड 2 80,000। समझ में आ गया ना? एक का 80,000 निकला और एक का 40,000 निकल गया। लिखेंगे एक का 80,000 और एक का 40,000। ये क्रेडिट था तो यहाँ क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है? टोटल कर लेना है। और ये हमारा खाता यहाँ से क्लोज हो जाएगा, है ना। चलो देखिए डिफरेंस, देखिए 86 में 80 का डिफरेंस, 6,000 का। इसमें डिफरेंस कितने का? 34 में, अच्छा 40 में 6,000 का, ये भी डिफरेंस। अब डेबिट और क्रेडिट कौन वाला होगा? जो बड़ा होगा। 86 में 80 कौन बड़ा? 86, तो वो कौन सा अमाउंट है? क्रेडिट का, तो ये क्रेडिट। और ये दोनों में बड़ा डेबिट का, 40 है ना, तो ये डेबिट का। यहाँ से हम लोग का जर्नल एंट्री तैयार हो गया। इसको लिख देंगे, फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। रेक्टिफाई जर्नल एंट्री, रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। तो ये हम वीडियो पॉज करके फॉर्मेट तैयार कर लिए, है ना। देखिए डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट क्या था? 2010 तारीख को, सब जो भी था 10 अप्रैल को था, वो याद है, लेकिन ईयर मालूम नहीं है, उसको देख लेते हैं ईयर क्या था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2024 है ना। यही डेट को बोला था रेक्टिफाई करना है, 2024। अब जो डेबिट हुआ उसको डेबिट, जो क्रेडिट हुआ क्रेडिट। ये बी का है तो बी डेबिट हो जाएगा। बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट कितने हज़ार से? तो 6,000 से। एंड क्रेडिट कौन हो जाएगा? ए। तो लिखेंगे 2 एज कैपिटल अकाउंट, है ना, एज कैपिटल अकाउंट 6,000। नरेशन आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं अपने तरीके से, नहीं तो जो क्वेश्चन में हुआ उसको लिख दो, है ना। क्या? एडजस्टमेंट, एंट्री ऑफ, जो था क्या क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड और क्या क्या था? कमीशन
एंड सैलरी एंड ड्राइंग, है ना, जो भी छूटा हुआ था उसको लिख दिया। आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ ओमिशन, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट जैसे जैसे ट्रांजैक्शन किए थे वर्किंग नोट में आप ये सब भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दिखाने से, है ना। शुरुआत से देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं ना। ये टेबल शोइंग हो गया और ये हमारा जर्नल एंट्री है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग 38B को करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर पूरा अकाउंट्स पढ़ना है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।